और इस वाले केस में क्या होगा, देखिए इस वाले केस में क्या होगा, आपको भाई महत्तम टॉर्क लगेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि भाई यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर से लंब वाला अंतर वह सबसे ज़्यादा हो गया है ना। ओके, ये जो अंतर जो होगा 2a बच्चों ये मैक्सिमम होगा, ये बच्चों महत्तम होगा इस केस में। इसके लिए 90 डिग्री पर आपको भाई महत्तम टॉर्क लग रहा था और 0 डिग्री पर अभी आपको भाई ना न्यूनतम टॉर्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लंब का अंतर है ही नहीं। तो लंब का अंतर जब अगर नहीं होगा तो फिर अभी टॉर्क नहीं लगेगा। तो बच्चों आपको यहाँ तक बेटा सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंगल 90 डिग्री होगा तो भाई टॉर्क महत्तम लगेगा, एंगल 0 डिग्री होगा तो टॉर्क फिर अब न्यूनतम लगेगा, ठीक है, हाँ कि नहीं। चलिए बच्चों देखिए बेटा कुछ प्रश्न को जरा सा अभी हम लोग बच्चों हल करते हैं, जरा ध्यान से बस समझते हैं। देखिए बच्चों एक दो क्वेश्चन है कुछ अभी हमारे सामने, देखिएगा। सुनते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसा है, मान लीजिए कि अगर एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट यानी कि वह विद्युतीय डायपोल का चाक मात्रा कितने का दिया गया, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम इंटू मीटर। इसको वह विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया कितना, 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और कितने का वह कोण बन रहा है, तो बच्चों 30 डिग्री का, 30 डिग्री का वह कोण बन रहा है। तो बताइए कि बच्चों टॉर्क कितने का लगेगा। तो टॉर्क कितने का होता है बच्चों, तो पी ई साइन थीटा। तो P कितने का हो गया, 5 × 10⁻⁻⁶। E कितने का हो गया, 10 का बच्चों पावर 4 इंटू द साइन 30। साइन 30 कितने का आएगा, 1/2, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, हाँ कि नहीं भाई, क्लियर हो रहा होगा बच्चों। चलिए बेटा आगे चलते हैं, दूसरा वाला प्रश्न। मान लेते हैं कि अगर कहीं भाई डायपोल अगर आपको भाई ना इलेक्ट्रिक डायपोल का विद्युतीय चाक मात्रा दिया गया 6√3 इंटू 10⁻⁴ कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा है जैसे कि बस 60 डिग्री। तो अब इसके ऊपर टॉर्क कितने का लगेगा। तो बच्चों तो टॉर्क सिंपल सा फॉर्मूला है, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। तो पी कितने का आया, 6√3, इसका मूल्य को रख दिया, ई वाला मूल्य को रख दिया साइन 60 डिग्री। तो 6√3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁵ इंटू द √3/2। तो देखिए बच्चों इसको अगर आप हल करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, 2 से ये कितना मिलेगा 3, और √3 कितना होगा 3, तो 3 3 9, और ये 10⁻⁻⁴ 10⁵ तो यानी कि क्या मिलेगा 90 न्यूटन इंटू मीटर। कितने का मिला, तो वह 90 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छी तरीके से पूरी बात समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा अभी हम लोग देखिए आप इसको आराम से बस सॉल्व कर सकते हैं, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा से। ओके बच्चों, जरा सा भी हम लोग एक अगले टॉपिक पर चलते हैं, जरा ध्यान से बस समझते हैं। भाई अगला टॉपिक है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, जो कि एक समान नहीं है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, और ये है नॉन यूनिफॉर्म जो कि एक समान नहीं है। तो जो अगर अगर आप एक डायपोल को अगर आप जो कि एक समान मतलब कि बराबर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, तो एक जो नॉन यूनिफॉर्म जो कि भाई ना जो कि मतलब कि एक बराबर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं होता, जो असमान इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उसके लिए अभी हम लोगों ने इस तरीके से भाई लाइन दिखाया है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और इधर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कम होगा। तो इसमें अभी हमने एक डायपोल को रखा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा -q और ये रहा बच्चों +q। ठीक है, इनके बीच का अंतर बेटा 2a की जगह पर अभी हम लोगों ने डेल्टा x का माना। चाहे तो बच्चों डेल्टा x को भी आप लोग 2a मान सकते हैं। डेल्टा x को कितना मान सकते हैं, तो भाई 2a का मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो अभी हम लोग यहाँ पर से मान, क्योंकि भाई विद्युतीय क्षेत्र अभी एक समान नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र क्या हुआ, तो भाई एक समान नहीं है। तो जब अगर ये एक समान नहीं होगा तो बच्चों तो क्या रहेगा, देखिए -q के ऊपर अभी हमने विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य को E गिना है, तो +q वाला जो होगा इसके ऊपर विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य E + ΔE गिना है। E + ΔE माना है, कितना बच्चों माना है, तो भाई E + ΔE। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी बच्चों पहले का जैसा है कि भाई ये जो -q वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर इस तरफ की ओर बल लगेगा, और जो +q वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर इस तरीके से वह बल लगेगा। यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य E है, यहाँ पर से विद्युतीय क्षेत्र का मूल्य E + ΔE है।
ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से बेटा बात समझिएगा। देखिए क्योंकि क्योंकि ये असमान है ना, इसके लिए यहाँ पर से ई हुआ और यहाँ पर से ई प्लस डेल्टा ई हुआ। माइनस के ऊपर ई विद्युत क्षेत्र का मूल्य ई है और प्लस के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मूल्य ई प्लस डेल्टा ई है। तो माइनस क्यू के ऊपर कितने का भाई बल लगेगा, तो भाई माइनस क्यू गुना ई विद्युत क्षेत्र भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई का है, और प्लस क्यू के ऊपर कितने का लगेगा, तो क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई कितने का लगेगा, ई प्लस डेल्टा ई, हाँ कि नहीं। तो ये रहा माइनस क्यू और इधर से ये रहा आपका प्लस क्यू। तो भाई कुल बल कितने का आ जाएगा, तो एफ टोटल कितने का आ जाएगा, तो एफ प्लस क्यू और ये वाला भाई माइनस और ये वाला एफ माइनस क्यू, दोनों का दिशा उल्टा है ना, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। तो कितने का भाई मिलेगा, क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई, और ये भाई और ये आपको भाई क्या मिलेगा, माइनस क्यू इंटू ई। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई, अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो, और क्यू इंटू द डेल्टा ई माइनस क्यू इंटू ई, तो दोनों भाई चला जाएगा। तो बच्चों क्या मिलेगा, क्यू इंटू द डेल्टा ई क्या बच्चों मिलेगा, देखिए है ना, इसके ऊपर भाई कितने का बल लग रहा था, क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई, और इसके ऊपर कितने का लग रहा था, माइनस क्यू इंटू ई। तो कुल बल कितने का मिलेगा, क्यू इंटू द डेल्टा ई। ठीक है, तो अब बच्चों टोटल बल, अब बच्चों इसको देखा जाए तो टोटल बल को जो क्यू इंटू डेल्टा ई जो है, इसको भाई कैसे लिख सकते हैं, क्यू इंटू द डेल्टा एक्स कैसे लिख सकते हैं भाई, तो देखिए बच्चों डेल्टा एक्स से भाई मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, क्यू इंटू द डेल्टा एक्स इंटू द डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। ठीक है, देखिए क्यू इंटू डेल्टा ई को क्या किया, डेल्टा एक्स से गुणाकार और इसको भाई भाग किया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या मिलेगा, देखिए क्यू इंटू डेल्टा एक्स को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, डायपोल मोमेंट पी। ठीक है बच्चों, ओके, तो क्यू इंटू डेल्टा एक्स क्या मिला बच्चों, पी, हाँ कि नहीं। और डी ई बाई डी एक्स, आपको भाई ये आपका वो आपका वैसे ही रहा कितना भाई, तो डी ई अपॉन द डी एक्स, और क्यू इंटू डेल्टा एक्स क्या भाई मिला, अभी आपको पी का मिला, हाँ कि नहीं, गुना डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। देख लीजिए बच्चों, कोई अगर डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। देखिए है ना, डेल्टा एक्स से क्या किया, क्या किया, तो भाई मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो भाई पी क्या मिलेगा, क्यू गुना डेल्टा एक्स, हाँ कि नहीं, क्यू गुना डेल्टा एक्स का पी बोल दिया, और अब ये वैसे ही डेल्टा ई अपॉन द डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, ओके बेटा। और ये रहा आपका भाई, जब देखिए अगर एक समान जब अगर कहीं होता तो भाई तो दोनों की तरफ भाई बल बच्चों बराबर लगता, क्योंकि अभी एक समान नहीं है, तो इसके लिए बच्चों क्यू इंटू डेल्टा ई का बल लग रहा है, या तो पी इंटू द डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स का बल लग रहा है। क्यों बच्चों बल लगा, क्योंकि ये एक समान नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिएगा बेटा, तो अभी हम लोग ओके ये क्वेश्चन को जरा सा बच्चों सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का एक बच्चों प्रश्न है 1.27। ठीक है बच्चों, 1.27। तो जिनके पास एनसीईआरटी का बुक है वो लोग बच्चों निकाल लेंगे, और जिनके पास बच्चों बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर से बोल करके आपको बच्चों क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। देखिए अवकाश मुक्त विस्तार में, ठीक है बच्चों, विस्तार में विद्युत क्षेत्र जेड दिशा में छे में, मतलब कि भाई एक कोई भी एक जगह पर विद्युत क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो बच्चों प्लस जेड की दिशा में है। विद्युत क्षेत्र जेड की प्लस जेड की दिशा में है। विद्युत क्षेत्रનું માન અચલ નથી, પણ ધન જેડ દિશામાં નિયમિત રીતે દર મીટરે 10 का पावर 5 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम ना दर थी वधे छे। मतलब कि क्या होता है कि जो विद्युतीय क्षेत्र जो है बच्चों, अब ये यहाँ पर अचल नहीं है। जब अगर हम 1 मीटर अगर हम भाई अगर इसको जेड की दिशा में जाएंगे तो आपका विद्युतीय क्षेत्र भाई कितना बढ़ेगा, तो भाई 10 का पावर 5 कितना बच्चों बढ़ेगा, 10 का पावर 5। अगर आप 1 मीटर अगर आप भाई धन अगर आप जेड की दिशा में जाएंगे, तो अगर आप भाई 1 मीटर जाएंगे तो बच्चों कितना भाई भाई बढ़ेगा, तो भाई 10 का पावर 5। तो इसको भी हमने ऐसा लिखा है डी ई बाई डी जेड, मतलब कि भाई ई का फेरफार जेड के सापेक्ष में, ई का फेरफार जेड के सापेक्ष में कितना होगा, 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसा कह रहा है। तो ऋण जेड दिशा में 10 का पावर -7 कूलम इंटू मीटर ડાયપોલના ચાક માત્ર ધરાવતા તંત્ર વડે અનુભવતા બલ અને ટોર્ક કેટલો હશે। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि भाई जेड की दिशा में है, और अगर प्लस जेड की दिशा में 1 मीटर पर इसका मूल्य कितना बच्चों बढ़ता जाता है, 10 का पावर 5 न्यूटन
प्रति कूलम प्रति मीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर में से ये कितना भाई बढ़ता है, तो भाई 10⁵ ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या किया गया, एक डायपोल को रखा गया जिसका कि डायपोल मोमेंट कितने का है, तो 10⁻⁷ का है, कूलम इंटू मीटर का है। और कैसे रखा है, रखा हुआ है, तो बच्चों इसका डायपोल मोमेंट जो कि ऋण की दिशा में होगा, जो कि भाई ऋण जेड की जो भाई दिशा में होगा। तो डायपोल मोमेंट बच्चों कैसे दिया जाता है, डायपोल का चाक मात्रा भाई कैसे दिया जाता है, -q से लेकर भाई +q। तो देख सकते हैं भाई कि इसका भाई दिशा कैसे आ रहा है भाई, तो इसका दिशा बच्चों अभी नीचे आएगा, हाँ कि नहीं। विद्युतीय क्षेत्र ऊपर में है और ये बढ़ता भी जा रहा है। और डायपोल बच्चों कैसा रखा गया, ये आपका इस तरीके से रखा गया है। कैसे रखा गया, -q से +q की तरफ। तो इसके ऊपर भाई कितने का बच्चों बल लगेगा, तो बच्चों बल को भाई कैसे देख सकते हैं, तो भाई देखिए फॉर्मूला भी हम लोगों ने भाई पढ़ा है, F बराबर P DE/dx था। अगर वो x की दिशा में होता, इसको भी हम लोगों ने ऐसा लिखा